एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपने इस चैनल पर अपने रीजनिंग सेक्शन को करेंगे जो पार्ट ए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीएसएसबी का चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें अपनी हमारी रीजनिंग और पार्ट ए के जो भी सब्जेक्ट है वो सारे आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, वो सब हम अपने इस एग्जाम चैनल पर सोल्व करेंगे। ये हमारे एग्जाम रिसेंट के हैं 2025 का। ये एग्जाम हमारा 23/4/2025 को हुआ था। म्यूजिक टीचर का, चाहे एग्जाम किसी का भी हो, म्यूजिक टीचर का हो, सेक्शन हॉर्टिकल्चर का हो, बट आपको सारे एग्जाम करने हैं रिसेंटली जो हमारे 2025 में हो रहे हैं, ताकि हमें एक पैटर्न पता चल सके कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन मां सरस्वती का नाम। आज का शुरू करेंगे हम अपना क्वेश्चन का सेशन। तो आज हम अपनी रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप साथ साथ देख सकते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। मतलब जैसे कि 124 हम लिख लेते हैं ऐसे, तो हमारे माइनस की जगह इन्होंने प्लस कहा है और प्लस की जगह इन्होंने माइनस कहा है। डिवाइड और गुणा के साइन को चेंज करने के लिए कहा गया है, तो हमने सारे साइन चेंज कर दिए हैं। तो बोर्ड मास का रूल आप सभी को पता होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो उसी अनुसार करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड को करते हैं। 4 3 = 12, 4 1 = 4। उसके बाद गुणा, यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े का होगा, तो 7 में से 4 गया, -3 बड़े का साइन रह जाएगा। 8 1 = 8, 24, 128 में से -3 गए हमारे, तो 245 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 245। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो पॉज करके साथ साथ क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं एंड देन देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में सी दैट बुक, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सी दैट बुक को ऐसे लिखते हैं और बुक योर टिकट को इस तरीके से लिखते हैं। कूट भाषा दी गई है, तो दी गई भाषा में बुक को किस रूप में कूट किया जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे हमें सी दैट योर बुक दिया गया, इसका कोड हमें ये दिया है और इसका कोड हमें ये दिया, तो हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बुक 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 सेम है और कोई भी दोनों में से चीज सेम नहीं है। इट मीन्स ओनली बुक वर्ड इसमें भी सेम है, बुक वर्ड इसमें भी सेम है। सी दैट ना इसमें है ना इसमें है, तो दोनों में एक सेम मिलेगा। तो यहाँ पे 2 नहीं है, डब्ल्यू के ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स बुक का कोड हमारा डब्ल्यू ही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर एक कुछ गणितीय संक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। जैसे कि पहली संख्या पर कुछ भी गणितीय मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हमें ये दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार युग्मों की संख्या संबंधित। जैसे यहाँ पे ये संख्या बनी है, जहाँ पे ये इसी तरीके से इन 4 ऑप्शन में से कोई संख्या बनेगी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे पुट हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे डीएसएसबी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इस तरीके का 1 या 2 क्वेश्चन आपको डीएसएसबी के पार्ट ए के रीजनिंग सेक्शन में डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को करना सीख ले किस तरीके से हम करते हैं। तो देखो 50 से हमारा 450 किस तरीके से बना और 6 से 54 किस तरीके से बना। तो देखते हैं 50 से 45 कैसे बनेगा। हम 50 में 9 की गुणा करेंगे तो 9 5 जा 45, 0 5 50 बन गया। अब ऐसे ही 6 में हम 9 की गुणा करेंगे तो 6 9 जा 54। इट मीन्स 9 की गुणा की गई है। अब इन 4 ऑप्शनों में से देखते हैं हमें 9 की गुणा किसमें की गई है। तो हम देख लेते हैं 4 9 जा 36, ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 कट गया। ऐसे ही 6 9 जा 54 होता, बट यहाँ पे 48 दिया गया। जब हम ऑप्शन नंबर 3 चेक किया 7 9 जा 63 होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सेम जैसा हमने पहले ये क्वेश्चन किया था, यदि प्लस का अर्थ घटाव है, घटा का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, डिवाइड का अर्थ जोड़ है। तो देखते हैं हमारे इस समीकरण को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं अपने 251 6 44 808 2। हमने साइंस के लिए बीच में जगह छोड़ दी है। तो इन्होंने बोला प्लस का अर्थ है घटाव, तो जहां पे भी प्लस है वहां पे हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद घटा का अर्थ इन्होंने गुणा बताया, जहां पे घटाव है वहां पे गुणा कर देते हैं। भाग का अर्थ, गुणा का अर्थ भाग है, गुणा कहाँ पे है, यहाँ पे हम भाग कर देते हैं। और डिवाइड का अर्थ जोड़ है, जहां पे डिवाइड है वहां पे जोड़ कर देते हैं। तो अब हम इसे बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 404 आ जाएगा। उसके बाद हमें गुणा करना है, तो हम 6 1 = 6, 6 5 = 30, 3 कैरी, 6 2 = 12, प्लस 5 15, 506 हो गया प्लस। तो अब हम करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं 6 4 10,
0 5 5 1 माइनस करेंगे 4 0 4। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ, एक एक स्टेप मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। तो 10 में से 4 गया 6, 4 का 4, 5 में से 4 गया 1 1, तो 1 1 4 6 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। होप आपको 4 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम स्लो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप पता चल जाए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाद में आप स्पीड से भी इस चीज को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम अपना। किसी निश्चित कूट भाषा में एंड ऑफ टाइम को ऐसे लिखा गया है, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन भी किया था। देखो, एक रीजनिंग के सेक्शन में एक टाइप के दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी तरीके से टाइम टू ब्रीथ को इस तरीके से लिखा गया है। तो दिए गई भाषा में टाइम को किस रूप में कूटबद्ध किया होगा? तो एंड ऑफ टाइम और टाइम टू ब्रीथ, दोनों में सिर्फ टाइम कॉमन है, तो कोई भी जिस भाषा में कूट किया गया वो भी एक ही होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा सेम वर्ड है। KMHVSP, तो हमारा SP सेम वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी सिर्फ टाइम और टाइम सेम है, बाकी सब अलग है। तो यानी कि टाइम का कूट वर्ड हमारा SP है, इसलिए ऑप्शन नंबर SP ठीक होगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो यहाँ पे पहले आप एंड टू टाइम लिख ले, फिर यहाँ पे टाइम टू जो दिया गया, फिर ये किस भाषा में कूट किए गए, फिर इस तरीके से कर ले, जैसे कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्या में और प्रत्येक संख्या को संदर्भ से ले और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, मतलब बाएं से दाएं ही गिनती करें। सभी संख्या केवल एक अंक वाली होनी चाहिए। ये केवल नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखते हैं ऐसे कितने प्रतीक हैं। प्रतीक मतलब सिंबल। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले एक नंबर होगा और ठीक बाद एक प्रतीक होगा, मतलब एक सिंबल होगा। तो ये वाला फॉलो करना चाहिए। ऐसा सिंबल देखना है आपको जिसके ठीक पहले एक नंबर हो और फिर ठीक बाद एक सिंबल होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सम लेटर्स आर वोवल, लेटर का कुछ पार्ट वोवल में है। सम वोवल आर कॉन्सोनेंट, सम वोवल्स कॉन्सोनेंट है, एंड ऑल कॉन्सोनेंटल वर्ड, तो सारे कॉन्सोनेंट हमारे वर्ड का भी पार्ट है। ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। सम वर्ड्स आर वोवल, कुछ वर्ड्स वोवल में आते हैं। यस, ये आ रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ठीक होगा। सम कॉन्सोनेंट आर लेटर, सम कॉन्सोनेंट आर लेटर, इनका कुछ पार्ट मिला हुआ है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई श्रृंखला कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हम ऐसी श्रृंखला को पहले लिख लेते हैं। 15 20 23 39 63 95, आगे क्या होगा? तो हम पैटर्न देखते हैं पहले। 23 में से 15 गए 8, 39 में से 23 गए 16, 63 में से 39 गए हमारे 24, 59 में से 63 गए 5 में से 3 गए 2 और 9 में से 6 गया 3। तो आपने यहाँ पे देखा कि 8 का टेबल फॉलो हो रहा है। 8 1 8 16 24 8 4 32 8 5 40, तो हमारे यहाँ 40 का वो बनेगा। तो 95 में हम 40 ऐड करेंगे तो 5 और 9 और 4 135, तो हमारा 135 ऑप्शन ठीक होगा। होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7 boxes ABCDEFGHI are kept on over the other but not necessarily in the same order। ये रखे हुए एक दूसरे के ऊपर बट इसी ऑर्डर में नहीं है। तो हम बना लेते हैं अपना साथ साथ। 7 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने 7 बॉक्सेस बना लिए हैं। साथ साथ हम यहाँ भी कर लेंगे रफ में, क्योंकि कई बार एक जो हम बनाते हैं वो गलत हो जाता है। तो देखते हैं, A इज केप्ट इमीडिएटली अबव G, तो A हमारा G के ऊपर रखा गया है। तो हम A को कहीं भी रख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे रफ ड्रॉ कर लेते हैं। A यहाँ पे रख दिया हमने, G के ऊपर रखा गया है, ठीक है। D इज केप्ट इमीडिएटली अबव I, अब जो D है वो I के ऊपर रखा गया है। तो अब हम यहाँ रख लेते हैं अपना D जो हमारा I के ऊपर रखा गया है। अबव ओनली F इज केप्ट अबव B, F के ऊपर केवल B रखा गया है। ओनली F इज केप्ट अबव B, B के ऊपर केवल F है, तो B के ऊपर केवल F है। हम ऐसे रख लेते हैं क्योंकि B के ऊपर सिर्फ F तभी होगा जब B लास्ट सेकंड रखा होगा और F सबसे ऊपर रखा होगा। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव A, तो A के ऊपर केवल 2 बॉक्सेस है। हाँ जी, B और F हमने रखा है। D इज नॉट केप्ट एट द थर्ड पोजीशन, D थर्ड पोजीशन पे नहीं आएगा। हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो D थर्ड पे नहीं आएगा, D हमारे सेकंड पे ही है। अब हम यहाँ पे किसी एक को रख लेंगे फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन C एंड, अब हमारा एक हमने नहीं रखा तो हम यहाँ पे C को रख लेते हैं। कौन सा रहेगा? C।
kept between C and F. C और F के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3, हमारे 3 बॉक्सेस हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होप आपको समझ आ गया होगा। नॉर्मली रख के देख लिया करो, दो चीजें बना लिया करो, एक इस तरफ रख लिया करो, एक इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा। निम्नलिखित संख्या, ये देखो हमने पहले जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ही है, यहाँ पे यही देखना है इन संख्या में कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो 18 का रिलेशन 2 2 2 के साथ बन रहा है वही 12 150 के साथ बन रहा होगा, और ऐसा ही ऑप्शन आपको इनमें से ढूंढना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। 12 को 150 कैसे बना सकते हैं हम? अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 और 150 तक प्लस 6, तो 6 4 10, तो हमारा 150 बन जाएगा, मतलब स्क्वायर करने पे। तो 18 का अगर हम स्क्वायर करके देखते हैं तो 324, ये तो इससे बड़ा हो रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं बन पाएगा फिर। तो हम देखते हैं 18 में भी 12 ही गुणा करके देखते हैं। 18 में 12 को इंटू किया हमने तो हमारा कितना बन रहा है? 216 प्लस 4, नहीं प्लस 6, हमने यहाँ पे 6 ऐड किया था ना, प्लस 6। तो 18 को जब हम 12 से इंटू कर रहे हैं तो हमारा 216 बन रहा है, इसमें हम प्लस 6 ऐड करेंगे तो हमारा 6 6 12 कैरी 2 2। तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि हम पहले 12 इंटू कर रहे हैं, बाद में 6 ऐड करना है। जैसा 12 में 12 को इंटू किया हमने तो 144 और फिर प्लस 6 तो 150 बन गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो देखते हैं 9 में 12 को इंटू करेंगे, 9 12 9 जा 108 प्लस 6 करेंगे 144। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरीके से ये ठीक नहीं हो रहे होंगे, जैसे हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं। आप चेक करके देख लेना, आपको पैटर्न पता चल गया कि पहले हमने 12 को इंटू किया फिर प्लस 6 को किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, B, D, E, M, N are on 6 different floor on the same building. The topmost floor in the building is numbered 1, number 2, number 3, lower most। ठीक है, तो हम सबसे पहले फ्लोर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो लोअर मोस्ट 1 2 3 4 5 6 तक है। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये आगे। R lives immediately above N। तो जो हमारा R है वो N के ऊपर रहता है। Only 2 people live between D and N। D और N के बीच में केवल 2 people रहते हैं। D lives on an odd number floor। तो D किसी odd number floor पे रहता है। तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे R lives immediately N। तो मान लो हमने R को यहाँ पे लिखा है, N के ऊपर रहता है। Only 2 peoples between D and N। D और N के बीच में, बट इन्होंने बोला कि D एक, तो हम एक काम करते हैं, D को हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ से इनको हटा के N को यहाँ पे करते हैं 1 2, N यहाँ पे आ गया हमारा, R यहाँ पे आ गया। ठीक है, हो गया ना क्लियर? दोबारा से देखते हैं। R live immediately above N। R N के ऊपर रहता है immediately। ठीक है। Only 2 people live between D and N। D और N के बीच में 2 people रहते हैं। हाँ जी। D lives on an odd number। ठीक है, हमने 1 पे D को कर दिया। नंबर फ्लोर बिलो N। N के नीचे रहता है। E lives immediately above M। M के ऊपर हमारा E lives immediately below M। तो E M के नीचे रहता है। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन B एंड M। तो M यहाँ पे है हमारा, लास्ट हमारा B बच गया बस। B और M के बीच में 2 पीपल रहते हैं। तो इस तरीके से आपको बना के देखना पड़ेगा कि कैसे हम रख के देख सकते हैं। थोड़ा इनमें टाइम कंज्यूमिंग ये होते ही हैं, इसलिए DSSB एग्जाम इन क्वेश्चंस को देता है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए पिक्चर के अनुसार यह जल निकाय है, मतलब ये हमारी वाटर इमेज है। वाटर इमेज का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, हमारा जस्ट जो यहाँ पे बना होता है वही सेम यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो ये मतलब जस्ट ऊपर परछाई दिखती है। तो देखते हैं हम, तो हमारा ये जो है ये जस्ट नीचे आ जाएगा। ये इस तरफ एरो भाई क्यों चला गया, हमारी इमेज तो डायरेक्ट नीचे ही की तरफ आ जाएगी। तो ये होगा बीच में लाइन, तो यहाँ पे थी नहीं, यहाँ पे थी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में 3 एक जैसे हैं, मतलब 3 एक जैसे फॉलो है और एक अलग है, उसको ढूंढना है। तो हम देखते हैं EG, KM, E हमारा 5 पे, G 7 पे, K 11 पे, M 13 पे। तो 5 से 11 प्लस 6, 7 से 13 प्लस 6, मतलब दोनों में प्लस 6 हो रहा है। देखते हैं दूसरा UW और AC, C 3 पे, A 1 पे, W 23 पे, U 21 पे। तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं, चलो 27 29, क्योंकि 26 पे Z है, 27A, 29 28B, 29C। तो 21 से 27 प्लस 6, देन अगेन 23 से 29 प्लस 6। तो इट मीन्स हर एक में 6 ऐड हो रहा है। फिर हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, चलो फोर्थ को देख लेते हैं डायरेक्ट, RS एंड UY। इसमें R हमारा आएगा 18 पे, S 19 पे, U 21 पे, Y 25 पे। तो हमारा 18 से 21 प्लस 3, 19 से 25 प्लस 6। तो प्लस 3 यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हर एक में प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ऐड हो रहा है, तो यही डिफरेंट है, इसलिए यही ऑप्शन ठीक होगा। होप आपको ऑप्शन 13 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उस अक्षर समूह युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्मों में अभिव्यक्त संबंध के समान संबंध है। मतलब जिस तरीके से ये इससे रिलेटेड है, जैसे ये इससे रिलेटेड है, तो उसी तरीके का आपको इन 4 ऑप्शनों में से निकालना है। तो हम सबसे पहले रिलेशन चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। तो आपको सबसे पहले नंबरिंग याद होनी चाहिए, जैसे C 3 N 14 पे आता है हमारा, B हमारा 2 पे आता है, K 11 पे और I 9 पे। तो हम रिलेशन देखते हैं क्या बन रहा है। 3 से हमारा 2 पे आया, यानी कि -1, 14 से 11 -3 और 14 से 9 मतलब -5। तो -1 -3 -5। इसी तरीके से देखते हैं KMI JD। तो K हमारा 11 पे है और J 10 पे, तो -1, 13 से 10 -3 और 9 से 4 -5। इट मीन्स -1 -3 -5 की सीरीज चल रही है। अब हमें यही चेक करना है। तो अब हम देखते हैं GIG FFB। तो हमारा G7 I9 7 F6 6 B2। तो हमारा 7 से 6 -1, 9 से 6 -3, 7 से 2 -5। तो ये वाली सीरीज हमारी फॉलो हो गई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखो गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। ठीक है, आप सबको लग रहा होगा कि मैम तो ये जो आंसर टिक है DSSB के एग्जाम में, उन्हीं को सॉल्व क्यों करवा रही है। इसका एक रीजन ये है कि गाइस आप सबको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे हमने एक देख लिया, हमारे 2025 के रीजनिंग सेक्शन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, आपने दूसरा देखा, दूसरे में भी कहीं ना कहीं यही टाइप होगा। आपने मान लो 10 प्रीवियस ईयर कर लिए मेरे साथ यहाँ पे रीजनिंग के, तो आपको जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर को देख लिया है कि इस तरीके से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम यहाँ पे इस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस तो आपको खुद से करनी है। यहाँ पे हम सिर्फ इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि DSSB एग्जाम किस तरीके से पूछता है, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल सके, आप हेल्दी माइंडसेट बना सके कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। वो अप्रोच में यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, ना कि मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। समझ आया आपको हमारे ये सेशंस करने का? तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन 7 फ्रेंड्स ACEGIK are sitting around circular table, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले 7 पीपल्स को बैठा लेते हैं। 4 5 6 7 पीपल को हमने बैठा लिया। इस तरफ हमारा राइट होता है, इस तरफ हमारा लेफ्ट होता है। तो अब हम देखते हैं, बोथ G and K are immediately neighbor of I. K sit third to the left of A. A के लेफ्ट थर्ड पे 1 2 3 थर्ड पे K बैठा है। K sit थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट किस तरफ है? लेफ्ट इस तरफ है। 1 2 3 3 पे हमने के को बैठा दिया। ई सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? हमारा ई। तो हमने ए के लेफ्ट में जस्ट ई को बैठा दिया। आगे देखते हैं, P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, मतलब P यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने एक लाइन छोड़ी थी, K सिट, ये हो गया। यहाँ पे बोथ G एंड K आर इमीडिएट नेबर ऑफ I, तो G और K I के नेबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं I और G।
बोला था जी और के इमीडिएट नेबर ऑफ आई, तो आई के नेबर के भी हो गया, जी भी हो गया, हमारे ये वाली लाइन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, पी यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो पी यहाँ पे बैठ जाएगा। ए कौन बच गया, अब हमारा ए हो गया, अब हमारा सी बच गया, तो सी को हमने यहाँ पे बैठा दिया। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारी सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से बैठानी है। तो देखते हैं अब क्या पूछा गया है। हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में, लेफ्ट इस तरफ है तो थर्ड पे कौन बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा जी बैठा है, तो जी ही हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 वे, मतलब कहने का मतलब यही है कि तीन सेम पैटर्न को फॉलो करते होंगे और एक डिफरेंट होगा। चेक करते हैं, एम आई एस एक्स, एम हमारा 13 पे, आई 9 पे, एस हमारा एस 19 पे और एक्स हमारा 24 पे। तो 9 से 19 प्लस 10, 13 से 24 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखते हैं, एल एच आर डब्ल्यू, एल हमारा 12 एच 8 18 20 3, 8 से 18 प्लस 10, 12 से 23 प्लस 11, तो इट मीन्स क्लैरिफाई हो गया है, प्लस 10 और प्लस 11 का ही पैटर्न चल रहा है। देखते हैं अब किसमें ये पैटर्न लागू नहीं होता। हम फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, ओ के वी जेड, ओ 15 के 11 वी 22 और जेड 26। तो हमारा 11 से 22 प्लस 11, 15 से 26 प्लस 11, दोनों में प्लस 11 हो रहा है, बट होना चाहिए था प्लस 10, इसलिए यही डिफरेंट है, तो यही आंसर ठीक होगा। एक क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का ऐसे भी पूछा जाता है सिंबल्स के फॉर्म में और एक नॉर्मल भी दिया होता है, तो हम ये सिंबल्स के फॉर्म में देख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी टी से किस तरीके से रिलेटेड है, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। एल हमारा दिया गया एल स्टार बी, तो स्टार का रिलेशन क्या दिया गया है कि टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो एल क्या है, सिस्टर है, सिस्टर पे हम मतलब फीमेल पर्सन पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। बी की सिस्टर है एल, लिख लेते हैं सिस्टर। उसके बाद बी इज इक्वल टू एस, तो एस इक्वल टी का साइन क्या है, क्या इज द फादर ऑफ बी, तो बी क्या है, फादर है किसका, एस का, फादर एस का, तो ये प्लस का साइन है क्योंकि मेल पर्सन है, एस का हमें अभी पता नहीं है। उसके बाद हमारा डॉलर का साइन है किसका, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो एस भाई है, मतलब पता चल गया मेल पर्सन है, किसका ब्रदर है, टी का। एंड इज इक्वल टू का मतलब क्या है, क्या इज द फादर ऑफ पी, मतलब टी इज द फादर ऑफ ए, ये भी हमारा फादर है ए का। तो पूछा गया है बी इज रिलेटेड टू टी, तो बी हमारा टी से कैसे रिलेटेड है, तो ये हमारा इसका भाई था। एस और टी के बीच रिलेशन क्या था, यहाँ पे डॉलर का साइन था, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो एस भाई है किसका, टी का, तो ये भी भाई था, ये भी भाई था, मतलब ये इसके बच्चे हैं, बी का बच्चा एल भी है, एस भी है और टी भी है। तो हमारा पूछा गया है बी इज रिलेटेड टू टी, तो बी टी से किस रिलेटेड है, फादर है, तो फादर ऑप्शन ठीक होगा। दी गई श्रृंखला को किस स्थान पर क्या आएगा, 91, 101, 121, 151 और 191, 10 का 20, 30, 4, तो आगे हमारा 50 का ही डिफरेंस होगा, तो 191 में 50 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1, 9, 5, 14 और 2, 241 ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, दी गई श्रृंखला संख्या के प्रतीक संख्या के संदर्भ और नीचे दी गई संख्या केवल बाएं से दाएं, वही बात है, यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाएं से छठे पर होगा, मतलब सभी प्रतीकों को हटा दिया, जहां पे भी हमारे सिंबल है हम हटा देते हैं। यहाँ पे सिंबल है, ये सिंबल है, सिंबल सिंबल सिंबल, ये भी सिंबल हटा दिया हमने, ये सिंबल हटा दिया, ये सिंबल हटा दिया, ये सिंबल हटा दिया, ये, अब हमने सभी सिंबल हटा दिए हैं। तो पूछा गया है कौन सा विकल्प दाएं से छठे होगा, दाया यहाँ है, दाएं से छठा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 नंबर का हमारा दाएं से छठा है, ऑप्शन नंबर 4 इसीलिए करेक्ट होगा। हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हमारी जीके शुरू हो गई है, तो रीजनिंग के होप 20 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, डीएसएसबी किस तरीके से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 2025 का लेटेस्ट पेपर की रीजनिंग थी, तो होप आपको अगर सेशन पसंद आए, आप ऐसे ही और सेशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि रीजनिंग के और सेशंस आपको चाहिए या नहीं, या हम ये सीरीज यहीं पे स्टॉप कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।